समाज में कुछ ऐसे अच्छे निर्णय लिए जाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य की कामना, इसके साथ जाट समाज के उज्जवल भविष्य की कामना बहुत कम जाता हूँ बीमार होने के बाद। इसलिए बिहार का तो कोई आप किसी नेता से पूछना सकते हैं, दूसरों को साथ लेकर के चल सकते हैं। राड़ गोत्र की बात हुई, जाट समाज की बात हुई और कैसे हाँ, नाम ही राड है ना। प्रॉब्लम तो ये है हमारे नाम में ही राड है यार। अब और क्या करो आप। इनाड़ा में उन्होंने डीजे बंद कर रखा है, नशा पत्ता सब बंद है, गुटखा नहीं मिलेगा आपको दुकान पे जाओगे तो। और वहां के जब जाटों के छोरे खड़े होते हैं तो आप भी देख करके कहोगे यार वास्तव में नस्ल देखने को मिलती है कि समझ में आता है कि यहाँ जाटों की औलाद है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। आप सब ने यहाँ बुलाया, एक अच्छी शुरुआत करी है। मुझे लगता है इसको अगली बार जब तक अपन इसको और बड़े आप पैमाने पे लेकर के जाओगे, मेरी तरफ से तो जैसा भी सहयोग आपको चाहिए मैं हमेशा तैयार हूं। मैंने तब भी सब जो आयोजक थे उनको बोला था, मैंने कहा आर्थिक रूप से या मेरी फिजिकली आपको यहाँ प्रेजेंट होने की मदद चाहिए, आप बताना जी, जो आप कहोगे परिवार के लिए सब कुछ हाजिर है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। जिस प्रेम भाव के साथ आपने मान सम्मान दिया, हम सबका स्वागत किया, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आप हमेशा बहुत परिवार को मान सम्मान देते आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी ये अपना जो रिश्ता है कायम रहेगा और हमारी तरफ से जो योगदान हो पाएगा समाज में, आपकी बेटी होने के नाते ज्योति मृदा पीछे नहीं हटेगी, यही बात आपको पूरा विश्वास है। राम राम। आज मकराना के दिशाओं में वार्ड परिवार का जो एक दीपावली सने मिलन समारोह रखा गया और लगता है कि पहली बार ऐसा सम्मेलन हो रहा है जहां आप पहुंचे हैं और भी अतिथि पहुंचे हैं। तो समारोह को कैसे देखते हैं, क्या रणनीतियां इसमें हुई और समाज को या परिवार को लेकर के क्या एजेंडे तय किए गए? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पहुंचे। राड़ परिवार का जो सम्मेलन है वो पहली बार रखा गया, उसमें हम लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बड़ी संख्या में हमारे गोत्र के जो जाट समाज से आने वाले हैं, चाहे बिश्नोई समाज से आने वाले लोग हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। आप देख रहे हैं कि कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में अपना नाम करा। एक बार जाना नहीं है किसी को भी बैठिए, प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ है और समाज में किस तरीके से इसके लिए हमने एक गोत्र के संचालन बंद कर दिया, किस तरीके से अपने गोत्र के लोग आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों को साथ लेकर के चल सकते हैं। राड़ गोत्र की बात हुई, जाट समाज की बात हुई और कैसे हम देश के उज्जवल भविष्य के लिए किस तरीके से अपना योगदान निभा सकते हैं, इसी पे चर्चा हुई। अच्छे सुझाव भी आए हैं, शिक्षा को लेकर के, साथ में आगे बढ़ने को लेकर के, बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने से, तो इस तरीके की कई बातें आई हैं। समाज में किस तरीके से मदद रहेगी मैम? आज हम तो जब भी परिवार की तरफ, परिवार है, जब भी कभी कोई मदद मांगते हैं हम लोग तो वैसे ही, क्योंकि इन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहता है, तो जब कभी कोई चीज़ हमसे डिमांड करी जाती है हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज भी कोई एक सड़क की बात रखी गई है, कोई सामुदायिक भवन की बात रखी गई है, तो हमारी तरफ से जो बन पड़ेगा वो सहयोग ज़रूर करेंगे। युवाओं को लेकर आपने अपने संबंधन में काफ़ी कुछ कहा था, क्या संदेश है युवाओं के लिए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में, चुनौती जो आएगी वो युवाओं के लिए आएगी। आप देख रहे हैं कि ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है और हम देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उनमें भी अभी ले ऑफ्स का एक दौर चल रहा है। मतलब जब TCS, एक्सेंचर जैसी कंपनियां जब ले ऑफ करती हैं, गूगल जब 10% लोगों को नौकरियों से निकाल रही होती है, तो उस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है वो आता है कि युवाओं को किस तरीके से, क्योंकि एनर्जेटिक होते हैं, हमारे देश में आज सबसे युवा देशों में से गिनती होती है और हमारी संख्या बल भी बहुत ज़्यादा है। तो जब तक हमारा युवा प्रोडक्टिव नहीं होगा तो वो देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका नहीं निभा सकता। तो उसको किस तरीके से सक्षम बनाया जा सके, इस पर सभी को चिंता करनी चाहिए। ये कोई एक समाज की या एक गोत्र की बात नहीं है, ये सभी लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। और इसी को लेकर के कि किस तरह शिक्षा के रास्ते से मार्ग खुलता है, कैसे
अलग अलग रोज़गारों में आगे लेकर के आया जा सकता है। रूमा देवी जी आज हमारे साथ में, इन्होंने अभी बताया कि किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ में ये काम कर रही हैं और 50 लाख महिलाओं के साथ में ये जुड़ी हुई हैं और किस तरीके से समाज में लोगों का स्तर बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। मीडिया वाले डिसेंट्रलाइज्ड में बात कर ले प्लीज। ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविटीज़ हमको सभी जगह करनी पड़ेगी, मेरा ऐसा मानना है, और इसी चीज़ को हम प्रोत्साहन देंगे। बिहार में चुनाव में हम क्या उम्मीद जीतेंगे बिल्कुल, बहुत अच्छी मार्जिन के साथ में जो एनडीए है उसका आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा अभी ग्राफ चल रहा है, जितने रुझान आ रहे हैं उस तरीके के आ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा देखिए बहुत अच्छी बात है कि जो जाट समाज है वो जागृत हो रहा है, अपने युवाओं के प्रति अपने आप को जिम्मेदार महसूस कर रहा है, और कहीं ना कहीं शायद सभी को ये कमी खल रही थी कि भाई जब बाकी समाज सब एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और समाज की बात कर रहे हैं, उसको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, और ये जगह जगह आप देख रहे हैं कि अभी थोड़े समय पहले जो जाट विभूतियाँ थी उनको सम्मानित करने के कार्यक्रम हुए, अभी आरएस जो बने थे उनको सम्मानित करने के कार्यक्रम हुए। तो ये इस तरीके के कार्यक्रम चलते रहते हैं जिससे एक तो समाज के लोग जो आपस में उनका जुड़ाव रहता है और जो हमारे युवा साथी हैं उनको आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। कोई ना कोई जब लोग इकट्ठे होते हैं तो किसी ना किसी जो उनके सामने समस्याएं आ रही होती है उनका समाधान आने के जो रास्ते हैं वो खुलते हैं। आज जो है राठ समाज का पहला जो है स्नेह मिलन समारोह, क्या कहना चाहोगे? भाई राठ समाज ने आज जो अपने राठ गोत्र का सम्मेलन रखा है उसके लिए सबको निमंत्रण दिया। मैं राठ समाज के सभी बुजुर्गों नौजवान भाइयों का ये सम्मेलन करवाने के लिए उन सबको हार्दिक बधाई देता हूं और उनसे ये निवेदन करता हूं कि समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहें। एक चीज और है, विवाह शादियों का फिलहाल सीजन चल रहा है मिर्जा जी, और इसमें लोग पैसे ज्यादा मतलब अनाप शनाप खर्च करते हैं, क्या कहना चाहोगे? अब देखो वो तो अपनी हैसियत से खर्चा करते हैं, अपन उस पर कोई टिप्पणी करें ये अपने लिए उचित नहीं है। इसलिए ब्याह शादियों के सीजन में जिन लोगों के पास पैसे हैं मजे से करने तो खर्च क्या बिहार में चुनाव है, क्या लगता है? बिहार की मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं नागौर जिले के ज्यादा नागौर से बाहर बहुत कम जाता हूँ बीमार होने के बाद में, इसलिए बिहार का तो कोई आप किसी नेता से पूछना। मैं तो आज राठ सम्मेलन में आया था और सम्मेलन बढ़िया हुआ, सफल हुआ, और राठों के उज्जवल भविष्य की कामना, इसके साथ जाट समाज के उज्जवल भविष्य की कामना मैंने यहाँ की है। ये धन्यवाद मैडम। आज आप मकरा नाम के गांव बिचावा में राठ परिवार के सम्मेलन में पधारे। सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे यहाँ आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और सम्मेलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो आज का राठ परिवार का दीपावली स्नेह मिलन का प्रोग्राम रखा गया है, इससे ये साबित होता है कि जो परिवार बिखरे हैं, जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो परिवार आज इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे से जान पहचान करेंगे और साथ ही समाज में कुछ ऐसे अच्छे निर्णय लिए जाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को फायदा मिल सके, एक दूसरे से जान पहचान आगे बढ़ पाएगी, और ऐसे कई जो निर्णय है वो इस मन से लिए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण की बात आपने अपने उद्बोधन में भी कही थी, क्या संदेश है महिलाओं को और किस क्षेत्र में आगे आना चाहिए वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आपके हिसाब से? देखिए, हर महिला को सक्षम बनना बहुत ज़रूरी है। समय के अनुसार देखा जाए तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, और अगर महिला खुद घर बैठी कुछ ऐसा गृह उद्योग के माध्यम से अगर परिवार का सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा है। और ऐसे कई हमारे आसपास में चीज़ें हैं जिससे वो घर बैठी कुछ न कुछ ऐसा कार्य कर सकती है, चाहे वो हाथ के कारीगरी का कार्य हो, चाहे खेती का काम, ऐसा कुछ करके कम लागत से अच्छा कार्य करके वो ऐसा कुछ काम कर सकती है जिससे वो अपनी इनकम को बढ़ा सकती है और उसके माध्यम से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकती है। विचार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद।